हेलो दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि IRCTC ई वैलेट को रिचार्ज कैसे करते हैं, यानी कि IRCTC ऐप में जो ई वैलेट का ऑप्शन है उसमें पैसा डिपॉजिट कैसे करते हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं थोड़ा सा शॉर्ट में बता देता हूं कि ई वैलेट में पैसा डिपॉजिट आपको क्यों करना चाहिए, क्या फ़ायदे हैं इसके। दोस्तों, जब भी आप IRCTC ऐप को यूज़ करके आप टिकट बुक करते हैं तो बहुत सारे ऐसा कंडीशन में यानी ऐसा सिचुएशन आप देखे होंगे कि जब भी आप टिकट बुक करते हैं और टिकट का पैसा जब आप पे करते हैं क्रेडिट कार्ड, ATM या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो आप देखे होंगे कि पैसा भी आपको डिडक्ट यानी कि कट जाता है और टिकट भी बुक नहीं हो पाता है। और वह जो कटा हुआ पैसा है उसको वापस आने में 3 से 4 दिन का वक्त लग जाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों ई वैलेट जो है IRCTC का बहुत ही कारगर है, यानी कि इसमें बिल्कुल प्रोसेसिंग का कोई ऑप्शन ही नहीं है। झट से कीजिए, पेमेंट का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए और ई वैलेट से 100% सक्सेसफुल पेमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिसके खाते में 500 रुपये हैं और 500 का टिकट भी करने होते हैं। तो ऐसा सिचुएशन में जब अगला टिकट कर रहे होते हैं तो उस वक्त पैसा कट जाता है और टिकट भी नहीं हो पाता है। तो उस कंडीशन में दोस्तों फिर से पैसा जा कर के व्यवस्था करते हैं, फिर से टिकट बुक करना स्टार्ट करते हैं। तब तक से जो टिकट का कंफर्मेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है, यानी कि कंफर्म होने का चांसेस फिर मतलब कम हो जाता है। यानी कि मेरे जैसे टिकट में अवेलेबल टिकट 5 है और मैंने जल्दी से जल्दी टिकट करूंगा तभी तो हो पाएगा। अब हम 2 दिन पैसा यानी कि रिफंड का इंतज़ार करूंगा 3-4 दिन, तब तक से तो जो कंफर्म टिकट होने वाला था वो तो वेटिंग में हो जाएगा या फिर टिकट ही बुक नहीं हो पाएगा। तो इस तरह का दोस्तों सिचुएशन में यह IRCTC ई वैलेट बहुत ही कारगर है। तो चलिए अभी हम आपको लाइव आपको बताएंगे कि IRCTC ई वैलेट में रिचार्ज कैसे करते हैं। दोस्तों, मैं IRCTC ऐप में लॉगिन हो चुका हूं और यहाँ पर जो ट्रेन का ऑप्शन दिया हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर देख पा रहे होंगे IRCTC ई वैलेट का ऑप्शन है। तो IRCTC ई वैलेट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अगर दोस्तों आप फर्स्ट टाइम IRCTC ऐप का अगर यूज़ कर रहे होंगे, यानी कि IRCTC ई वैलेट फर्स्ट टाइम आप यूज़ कर रहे होंगे, तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए बोला जाएगा, जहां पर आपको बेसिक डिटेल्स मेंशन करके फिल करके और आपको सिंपली रजिस्ट्रेशन हो जाना है, ताकि आपका जो IRCTC ई वैलेट अकाउंट जो है वह एक्टिव हो सके। फाइनली मैंने पहले से एक्टिव कर चुका हूं। इसके अगर आप नहीं कर पाते हैं तो एक अलग से मैंने सेपरेट वीडियो बनाया हूं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे मेरा IRCTC ई वैलेट जो है वह एक्टिव है। और यहाँ पर फर्स्ट में आपको यूज़र नेम दिखाई देगा, यानी कि यूज़र नेम है, इसके जस्ट नीचे आप देखिएगा यूज़र नेम दिखाई देगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन डेट दिखाई देगा। रजिस्ट्रेशन डेट दोस्तों ई वैलेट का है, न कि आपको IRCTC ऐप का रजिस्ट्रेशन डेट है। तो IRCTC ई वैलेट ऐप का जो है, IRCTC ई वैलेट का जो रजिस्ट्रेशन डेट है, यानी कि कब से आप ई वैलेट यूज़ कर रहे हैं, उसका यहाँ पर डेट मेंशन होगा। यह दोस्तों आगे काम आएगा जब भी आपका अकाउंट में अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर से बात करेंगे तो ये सारे बेसिक डिटेल्स जो है वो आपको देने पड़ेंगे, इसलिए मैंने बता रहा हूँ। वहाँ पर जस्ट नीचे आप देखेंगे तो दोस्तों ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है, यानी कि ट्रांजैक्शन आईडी बोलिए तो जैसे कि हम लोग का जैसे कि बैंक अकाउंट नंबर होता है, उसी तरह से IRCTC ई वैलेट का यह ट्रांजैक्शन नंबर है। जब भी आप कस्टमर से बात करेंगे तो आपको यही ट्रांजैक्शन नंबर पूछेगा और आपको बताना पड़ेगा, तो आपको जो भी प्रॉब्लम है वह सॉल्व करेंगे। उसके दोस्तों जस्ट नीचे आप जाएंगे तो वैलेट बैलेंस है, यानी कि वैलेट में आपको कितना अभी बैलेंस है पड़ा हुआ वह आपको यहाँ पर दिखाई देगा। जैसे कि मेरे कंडीशन में आप देख पा रहे होंगे 37 रुपया 61 पैसा है। और दोस्तों जस्ट आप नीचे जाते होंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जब जब आप टिकट किए हैं और जब जब पैसा यहाँ पर डिपॉजिट किए हैं वह इसका स्टेटमेंट दिया हुआ है। और यह स्टेटमेंट का दोस्तों आप PDF फॉर्म में आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बैक चलते हैं और देखते हैं कि डिपॉजिट कैसे करेंगे पैसा। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो यहाँ पर माई प्रोफाइल, वैलेट वगैरह ये सारे ऑप्शन दिखाई देंगे आपको। और IRCTC ई वैलेट पे ऐसे सिंपली आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख पा रहे अबाउट, यूजर गाइड, डिपॉजिट हिस्ट्री, ट्रांजैक्शन, रिफंड स्टेटस, अकाउंट स्टेटमेंट, यह सारे ऑप्शन आपको दिखाई देगा। लेकिन आप कहीं पर नहीं देख पा रहे होंगे कि IRCTC वैलेट को डिपॉजिट पैसा करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। यहाँ अभी तक तो नहीं है, आने वाले दिनों में हो जाएगा तो हम तो अपडेट कर देंगे आपको, लेकिन अभी फ़िलहाल नहीं है। तो दोस्तों अभी आपको डिपॉजिट करने के लिए यह ऐप से लॉग आउट हो जाना है, यानी कि इस ऐप में डिपॉजिट करने का ऑप्शन नहीं है। फाइनली लॉग आउट हो जाते हैं और आपको लाइव करके दिखाते हैं कि डिपॉजिट कैसे होता है पैसा।
दोस्तों IRCTC ई वैलेट रिचार्ज करने के लिए सबसे पहले आपको गूगल क्रोम में जाना है, यानी कि मोबाइल का गूगल क्रोम जो है उस पर जाएंगे। और दोस्तों यहाँ पर गूगल क्रोम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ ऑप्शन में हम जा रहे हैं और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि डेस्कटॉप साइट को मैंने ऑफ कर रखा हूँ, इसलिए कि जो यहाँ पर जो आपका जो वर्ड लिखा हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई दे, इसीलिए मैंने मोबाइल व्यू करके आपको दिखाऊंगा। अगर आप डेस्कटॉप साइड कर रखे होंगे तो आपको जो यह इंटरफेस है डिस्प्ले का, वो साइड का जो इंटरफेस है वो अलग टाइप से दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों गूगल में यहाँ सिंपली टाइप करेंगे IRCTC टाइप करके सिंपली आपको सर्च करना है। सर्च करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट में ही देख पा रहे होंगे कि www.irctc.co.in आपको यहाँ पर वेबसाइट उसको ऑफिशियल साइट दिखाई देगा, जिस पे सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, ऐसे इस जो वेबसाइट का लिंक है यह मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, अब वहाँ से डायरेक्ट क्लिक करके और डायरेक्ट इस साइट पे आ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, जैसे आप उस पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको दिखाई देगा और यहाँ पर कॉर्नर पे आपको लॉगिन करने का एक टैब दिखाई देगा, जहाँ पर आपको सिंपली ऐसे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों क्लिक करेंगे तो आपको लॉगिन का यहाँ पर लॉगिन यूज़र नेम मांगेगा और पासवर्ड। तो यहाँ पर आपको यूज़र नेम और पासवर्ड जो IRCTC ऐप में डालते थे वही यहाँ पर यूज़र ID पासवर्ड डाल करके सिंपली आपको लॉगिन हो जाना है। दोस्तों मैंने यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड मेंशन कर लिया हूँ और यहाँ पर कैप्चा भी मेंशन कर लिया हूँ और यहाँ पर जो लॉगिन का यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे और प्रोसीड का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों क्लिक करके यहाँ पर साइन इन का जो टैब आएगा उस पर साइन इन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करते हैं, फाइनली आप यहाँ पर OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, यानी कि जो IRCTC ऐप में जो आप मोबाइल नंबर दिए होंगे उस नंबर पे आपको OTP जाएगा, जहाँ पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरा OTP आ गया, जैसे कि 914130 यहाँ पर मैंने जो OTP आया था वो मेंशन कर लिया हूँ और यहाँ पे सबमिट OTP कोड का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर सिंपली आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, फाइनली आप लॉगिन हो चुके हैं, यानी कि आपको ऐसे पता नहीं चला कि लॉगिन हुए। तो आपको लॉगिन कैसे पता चलेगा कि आप लॉगिन हो चुके हैं? तो यहाँ पे सिंपली फिर से क्लिक करेंगे, जो कि यहाँ पे प्रोफाइल का टैब कॉर्नर पे दिया हुआ है उस पर ऐसे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पूरा प्रोफाइल दिखाई देगा, वहाँ पर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन किए हुए रहेंगे और एड्रेस वगैरह। इसके बाद दोस्तों आपको स्क्रॉल डाउन करना है और सबसे नीचे जाना है, सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा, आधार KYC का, अगर नहीं किए होंगे तो आप कर लीजिएगा आधार KYC, मेरा वेरीफाइड है आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर उसके जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे IRCTC ई वैलेट डिपॉजिट का ऑप्शन आपको यहाँ पर दोस्तों दिखाई देगा। अब सिंपली आपको डिपॉजिट पे आपको क्लिक करना है। जैसे दोस्तों डिपॉजिट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको जो वैलेट में अमाउंट है, जैसे कि मैंने पहले बताया था ऐप पे कि 37 रुपये 61 पैसा है, तो यहाँ पर भी आप क्लोजिंग बैलेंस में देख पा रहे होंगे कि 37 रुपये 61 पैसा है। यहाँ पर दोस्तों आप 100 रुपये से लेकर के 10,000 तक आप अमाउंट एक बार में डिपॉजिट कर सकते हैं। एक बार यानी कि 10,000 ही अभी तक वैलिड दिया हुआ है, यानी लिमिट दिया हुआ है। यानी कि अगर आप 50 रुपये करने चाहेंगे तो 50 रुपये यहाँ पर नहीं होगा, आपको 100 रुपये से स्टार्ट होते हैं और 10,000 तक आप डिपॉजिट कर सकते हैं। तो फाइनली हम आपको 100 रुपये जो है अमाउंट डिपॉजिट करके दिखाएंगे, यानी कि यहाँ पर भी आपको डिपॉजिट अमाउंट में डालना है और यहाँ पे कंफर्म अमाउंट भी कर देना है सेम। तो 100 रुपीज़ मैंने पे कर दिया। दोस्तों यहाँ पर नीचे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं पेमेंट गेटवे का कि आप पेमेंट कैसे करेंगे, यानी कि भीम UPI से, नेट बैंकिंग से, यह सारे ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें दोस्तों हम प्रेफर करेंगे कि आप कभी भी भीम UPI और फ़ोनपे, नेट बैंकिंग ये सारे से पेमेंट ना करें, क्योंकि इसमें भी वही प्रॉब्लम आती है, यानी कि पैसा भी कट जाते हैं और वैलेट रिचार्ज भी नहीं होते हैं। इसलिए आप ज़्यादातर ATM कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही वैलेट को रिचार्ज करें तो मेरे हिसाब से बहुत बेहतर होगा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस से यह बोल रहा हूं। तो सबसे नीचे जाएंगे पेमेंट गेटवे पे और क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों उस पर क्लिक करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। कंटिन्यू क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे आपको पेमेंट गेटवे का जो बैंक का है वो ऑप्शन दिखाई देगा। फर्स्ट में हम आपको क्लिक करते हैं, जैसे कि HDFC बैंक का जो है पावर बाय दिया हुआ उस पर क्लिक किए और यहाँ मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे दोस्तों मेक पेमेंट पे क्लिक करते हैं आप, तो आपको यहाँ पर पेमेंट गेटवे के प्लेटफॉर्म पे ले जाएगा और यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे पे विथ का ऑप्शन दिया हुआ है, उस पर आपको क्लिक करना है। पे विथ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 4 टाइप का आपको ऑप्शन दिखाई देगा, यानी कि HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड और HDFC बैंक का डेबिट कार्ड यानी कि ATM कार्ड। और दोस्तों यहाँ पर जस्ट नीचे आप देख पा रहे होंगे मेरे
HDFC का क्रेडिट और डेबिट कार्ड नहीं है, मेरे पास SBI का है, तो हम SBI का क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड से आपको पे करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अदर बैंक का क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है और अदर बैंक डेबिट कार्ड का ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम अदर बैंक क्रेडिट कार्ड से यह रिचार्ज करके आपको अभी दिखाने वाले हैं। तो अदर बैंक क्रेडिट कार्ड के जो ऑप्शन है उस पर सिंपली क्लिक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको कार्ड नंबर, नेम वगैरह और एक्सपायरी जो भी डिटेल्स होता है, बेसिक डिटेल्स जो क्रेडिट कार्ड का, वह आपको यहाँ पर फिल करना है। तो चलिए हम फिल कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने पहले से जब कर रखा हूँ तो यहाँ पर मैंने ऑटोमेटिक फिल हो गया मेरा। और यहाँ पर नाम डाल देंगे, अपना नाम डाल दीजिए। जैसे मेरा नाम है विकास, तो मैंने अपना यहाँ पर नाम मेंशन कर लिया। और यहाँ पर जो CVV कोड है वो यहाँ पर भी मेंशन करना है आपको दोस्तों। जैसे कि सारे आपको बेसिक डिटेल्स मेंशन करके, और यहाँ पर आपको सिंपली कैप्चा कोड को एंटर करना है 83EYE। दोस्तों कैप्चा कोड डालने के बाद जो पे का ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपली आपको पे पे क्लिक करना है। और पे पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर फाइनली जो आपको क्रेडिट कार्ड का जो मोबाइल नंबर होता है, यानी कि ATM कार्ड का जो मोबाइल नंबर वहाँ पर जो लिंक होता है, उस पर आपको OTP आएगा, वहाँ OTP मेंशन करना है। तो जैसे मेरा आ गया OTP 556051, 556051 OTP डाल के दोस्तों और ओके कर दिए। ओके करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको सक्सेसफुली जो है पैसा या IRCTC ऐप में डिपॉजिट हो गया, और यहाँ पर मैसेज भी आ गया दोनों का। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ ट्रांजैक्शन ID दिया हुआ है सक्सेस, और अमाउंट डिपॉजिट कितना किए 100 रुपये ओ। अब दोस्तों आपको हम दिखाते हैं, पहले से मेरा 37 रुपये 61 पैसा था, अभी हम दिखाते हैं कि वहाँ पर पैसा डिपॉजिट हुआ कि नहीं। तो सिंपली अब यहाँ से क्लोज हो जाना है, आपको आउट हो जाना है और IRCTC ऐप में लॉगिन हो जाना है। तो IRCTC ऐप जो है वो मैंने फाइनली ओपन कर लेता हूँ। और दोस्तों ओपन यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर दोस्तों मैंने कोड और कैप्चा डाल करके फाइनली लॉगिन हो जा रहा हूँ। और यहाँ पर हम ट्रेन का जो ऑप्शन दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे और फिर से जाएंगे यहाँ पे IRCTC ई-वैलेट पे, वहाँ पर क्लिक करेंगे। आप क्लिक करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मेरा जो वैलेट है वह रिचार्ज हो चुका है, यानी कि 137 रुपये 61 पैसा अभी वैलेट बैलेंस हो गया। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे नीचे ट्रांजेक्शन ID आपको दिखाई दे रहा होगा और किस डेट को आपने पैसा आपने ऐड किए। तो अभी जस्ट ही आप देख पा रहे होंगे 25 जुलाई 2024 को 100 रुपया मैंने ऐड किया। तो दोस्तों इस तरह से आप IRCTC ई-वैलेट को रिचार्ज कर सकते हैं और अपना टिकट बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। यह थी दोस्तों एक छोटी सी जानकारी जिसको मैंने आप तक पहुंचाया। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।